नमस्ते दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। मेरा भी फिर स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल साकार कोचिंग क्लासेस गुना में। तो आज का जो अपना वीडियो है वो है सतपुड़ा नेशनल पार्क। कौन सा? सतपुड़ा नेशनल पार्क। अपन नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं एमपी के, तो उसी के अंतर्गत आज अपना ये अगला वीडियो है सतपुड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, तो आइए जानते हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क। इससे पहले मैं एक चीज़ बोल दूं पहले कि आप वीडियो को पूरा देखिए। ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलता, मुझे पता चल जाता है। आप लोग हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि वीडियो को पूरा देखा करिए। 5 सेकंड या 1 मिनट या 2 मिनट से कोई भी बंदा, कोई नहीं है इतना महान कि 2 मिनट में आपको चीज़ें समझा के चला जाएगा। ठीक है ना। जिन्हें 1-1 घंटे लगते हैं उन्हें समझाने में आपको, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं खींच रहा हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम आए। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो नहीं है मेरी। तो आप थोड़ा सा शांति रखिए, वीडियो को पूरा देखा करिए। 1 मिनट में ना तो मैं बता सकता, ना आप समझ सकते, कोई नहीं बता सकता, ना कोई समझ सकता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करिए, ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सतपुड़ा नेशनल पार्क सॉरी सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क है कहाँ स्थित? तो सतपुड़ा नेशनल पार्क होशंगाबाद जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है। सतपुड़ा नेशनल पार्क जो आता है अपना, वो आता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। कौन सा? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अपने नीचे जो अपन जब नीचे आते हैं तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मिलती है ना अपन को, मैंने पढ़ा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए जाके। तो सतपुड़ा नेशनल पार्क सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। और कौन से जिले में है? तो होशंगाबाद जिले में स्थित है। कौन से जिले में? होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसका जो प्राचीन नाम है, यानी कि सतपुड़ा नेशनल पार्क का जो प्राचीन नाम है वो कौन सा है? मड़ई नेशनल पार्क। क्या नाम है इसका? प्राचीन नाम क्या है? मड़ई। कौन सा? मड़ई नेशनल पार्क इसका प्राचीन नाम है। ठीक है, मड़ई इसका प्राचीन नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1981। कब हुई थी? 1981। 1981 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। जबकि इसको जो टाइगर रिजर्व में जब इसको शामिल किया गया था, तो वो कब किया गया था? 1999-2000 के बीच में इसे क्या कर दिया गया था? टाइगर रिजर्व में घोषित कर दिया गया था। अर्थात इसे यहाँ पर क्या कर दिए गए थे? टाइगर लाकर बसा दिए गए थे। क्या कर दिए गए थे? टाइगर लाकर बसा दिए गए थे। तो वो टाइगर कब लाकर बसाए गए थे? 1999 और 2000 के बीच में क्या कर दिए थे? यहाँ पर टाइगर लाकर बसा दिए गए थे, इसीलिए इसे टाइगर रिजर्व में घोषित कर दिया गया 1999 और 2000 के बीच में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बेसिकली इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। ठीक है। यहाँ पर नदियाँ कौन कौन सी बहती है? तो यहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है। कौन सी? 2 नदियों का संगम होता है। कौन कौन सी? एक होती है अपनी तवा नदी। कौन सी? तवा नदी। तवा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी। ठीक है। तो यहाँ पर तवा नदी और देनवा नदी, कौन सा? तवा नदी और देनवा नदी का संगम होता है। क्या होता है? यहाँ यहीं पर, यानी कि सतपुड़ा नेशनल पार्क में ही तवा नदी और देनवा नदी का संगम होता है। और यहीं पर क्या होता है? एक मड़ई उत्सव मनाया जाता है। क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? एक मड़ई उत्सव मनाया जाता है। मड़ई उत्सव क्या है? मड़ई उत्सव गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में ही मनाया जाता है। ठीक है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वृक्षों की जो घनत्व है, यानी कि वृक्षों की जो सघनता है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यहाँ पर वृक्षों की प्रजातियां हैं, सघनता सबसे ज्यादा पाई जाती है। और इन वृक्षों में भी सबसे ज्यादा पाया जाता है सागौन वृक्ष। कौन सा? सागौन वृक्ष। यानी कि यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा वृक्षों की संख्या किसकी होती है? तो सागौन वृक्ष की होती है। ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो सागौन वृक्ष पाया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सागौन वृक्ष की सघनता सबसे ज्यादा किस राष्ट्रीय उद्यान में? ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, मैं तो बता रहा हूँ बस एक टाइप से कि निम्नलिखित में से सागौन वृक्ष की सघनता किस राष्ट्रीय उद्यान में है। तो आपके पास ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बांधवगढ़, कान्हा-किसली, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। तो आपको कौन सा चूज करना है? सतपुड़ा नेशनल पार्क चूज करना है। यानी कि सतपुड़ा नेशनल पार्क में क्या होता है? सबसे ज्यादा सागौन वृक्ष की सघनता पाई जाती है। ठीक है। इसी नेशनल पार्क के पास क्या है? एक
जड़ी बूटियों का बैंक स्थापित किया गया है। क्या किया गया है? जड़ी बूटियों का बैंक स्थापित किया गया है, जो कि कहाँ है? तो पनार पानी एक जगह है इसी के पास में, यानी कि सतपुड़ा नेशनल पार्क के पास में ही एक जगह है जिसका नाम क्या है? पनार पानी। वहाँ पर क्या किया गया है? जड़ी बूटी का बैंक खोला गया है। ठीक है, क्या खोला गया है? जड़ी बूटियों का बैंक खोला गया है। कौन सी जगह स्थित है? तो पनार पानी जगह स्थित है। पनार पानी में क्या खोला गया है? जड़ी बूटियों का बैंक खोला गया है। ठीक है। 2011 में पंचमढ़ी बायोस्फीयर, ठीक है ना, मैंने ये लिखा है कि 2011 में से बायोस्फीयर क्षेत्र में शामिल किया गया है, दरअसल वो पंचमढ़ी है। ठीक है ना। तो 2011 में पंचमढ़ी बायोस्फीयर को 2011 में पंचमढ़ी बायोस्फीयर को क्या कर दिया गया था? सतपुड़ा नेशनल पार्क में शामिल कर दिया गया था। कब कब कर दिया गया था? तो 2011 में किया गया था। किसको? तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर क्षेत्र को किस में शामिल कर दिया गया था? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में शामिल कर दिया गया था। ठीक है। जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है, ये क्या है? जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है वो सतपुड़ा पर्वत की बीहड़ पहाड़ियों में स्थित है। कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? बीहड़ पहाड़ी, यानी कि ऊंची ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों में क्या है? ये सतपुड़ा नेशनल पार्क अपना स्थित है। ठीक है, घिरा है, यानी कि स्थित है या घिरा है। सतपुड़ा उद्यान के अंतर्गत कौन सा? सतपुड़ा उद्यान के अंतर्गत पंचमढ़ी, मैंने बोला ना कि 2011 में क्या कर दिया गया था? पंचमढ़ी बायोस्फीयर को किस में शामिल कर दिया गया था? तो सतपुड़ा नेशनल पार्क में शामिल कर दिया गया था। पंचमढ़ी बायोस्फीयर, तो पंचमढ़ी और बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या है? बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य को भी इसी में शामिल कर दिया गया था। किसमें? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में कर दिया गया था। ठीक है, पंचमढ़ी और बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य को सतपुड़ा नेशनल पार्क में शामिल कर दिया गया है। ठीक है। बोरी जो जगह है होशंगाबाद जिले में पड़ती है। बोरी एक चीज के लिए और प्रसिद्ध है। ठीक है ना, मैं पढ़ा चुका हूँ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप वो बताइए कमेंट करके मुझे कि बोरी किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में जो बोरी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? होशंगाबाद जिले में पड़ती है। कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है ना, एक सवाल ये रहा। इसके बाद में आते हैं तो सतपुड़ा जो नेशनल पार्क का जो क्षेत्र है, यानी कि सतपुड़ा नेशनल पार्क कितना एरिया लेके चलता है? तो सतपुड़ा नेशनल पार्क का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 554 वर्ग किलोमीटर। कितना वर्ग किलोमीटर पड़ता है? तो इसका क्षेत्र 554 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। ठीक है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? यहाँ पर प्रजातियों की बहुत ज़्यादा भिन्नताएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विभिन्नताएं पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर जैव विविधता, ये मान लीजिए एक तरह से जैव विविधता का केंद्र है। ये क्या है? जैव विविधता का केंद्र है। जैव विविधता के बाद अभी अपन बात करेंगे जैव विविधता होती क्या है। ठीक है ना, तो जैव विविधता का केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पाई जाती है? एक उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। ठीक है। चूरना पर्यटन स्थल एक स्थान है। क्या है? चूरना पर्यटन स्थल। चूरना पर्यटन स्थल कहाँ पड़ता है? तो चूरना पर्यटन स्थल भी सतपुड़ा नेशनल पार्क का ही भाग है। चूरना पर्यटन स्थल भी कहाँ पड़ता है? तो सतपुड़ा नेशनल पार्क में ही पड़ता है। ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। कौन सी? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ सतपुड़ा नेशनल पार्क में ही आती है। कौन से पार्क में आती है? तो सॉरी, पार्क नहीं, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, तो सतपुड़ा मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ सतपुड़ा नेशनल पार्क में ही स्थित है। ठीक है, इसका जवाब देना है आपको। सतपुड़ा धूपगढ़ की ऊंचाई और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की कौन सी, सतपुड़ा पर्वत की कौन सी श्रेणी के अंतर, कौन सी श्रेणी पे धूपगढ़ चोटी स्थित है। ठीक है, तो 3 सवाल हो गए। बोरी की घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, धूपगढ़ की ऊंचाई और कौन सी श्रेणी पे स्थित है। इसके अलावा यहाँ की जो मुख्य वन्य प्राणी है, यानी कि यहाँ के जो सतपुड़ा नेशनल पार्क में जो मुख्य रूप से जो वन्य प्राणी पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है बाघ। कौन सा? बाघ, तेंदुआ, सांबर, चीतल, गोर, भौंकने वाले हिरण। कौन से? भौंकने वाले हिरण, लोमड़ी, जंगली बिल्ली। कौन सा? लोमड़ी, जंगली बिल्ली, कुत्ते, सियार, भालू, सुअर आदि यहाँ के क्या है, मुख्य वन्यजीव प्राणी है। इसके अलावा यहाँ पर जैव विविधता, प्रचुर जैव विविधता का ये क्या है, एक केंद्र है। क्या है ये? प्रचुर जैव विविधता का केंद्र है। यहाँ पर पौधों की जो प्रजातियां है ना वो कितने, 1200 से अधिक पौधों की क्या पाई जाती हैं, प्रजातियां पाई जाती है। क्या होता है यहाँ पर 1200 से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है,
एक बार और बात कर लेते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो होशंगाबाद जिले में पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी। इसका जो प्राचीन नाम क्या है? वो है मड़ई। मड़ई किस नाम से पड़ा है? क्योंकि यहाँ पर पहले गोंड जनजाति क्या करती थी? यहाँ पर एक मड़ई उत्सव मनाया जाता है, शायद शादी ब्याहों के संदर्भ में होता है, ठीक है ना, शादी ब्याहों के संदर्भ में होता है मड़ई उत्सव, गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो इसका प्राचीन नाम क्या है? मड़ई। इसकी स्थापना कब हुई? 1981 में। इसे टाइगर रिजर्व में कब किया गया? तो 1999-2000 के बीच में इसे क्या कर दिया गया? टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन सी नदी मिलती है? तो तवा और देनवा नदी का क्या होता है? संगम होता है, और यहीं पर मड़ई उत्सव भी मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर वृक्षों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, और वृक्षों में भी कौन सा वृक्ष पाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो सागौन वृक्ष पाया जाता है। इसी नेशनल पार्क के पास में क्या है? एक जड़ी बूटी का बैंक स्थापित है, जो कि कहाँ है? पनारपानी जगह पर स्थित है। कौन सी जगह है वो? पनारपानी नामक जगह पर स्थित है, ठीक है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर क्षेत्र को 2011 में इसमें शामिल कर लिया गया था। किसमें? सतपुड़ा नेशनल पार्क में। इसके अलावा बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य को भी किसमें शामिल कर दिया गया? तो सतपुड़ा नेशनल पार्क में ही शामिल कर दिया गया है। सतपुड़ा नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? तो 524 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर कौन सी गिलहरी पाई जाती है? तो उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। इसके अलावा चूरना पर्यटन स्थल भी किसके अंतर्गत आता है? तो सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंतर्गत ही आता है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, वो भी किसके अंतर्गत आती है? तो सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंतर्गत ही आती है। यहाँ के जो मुख्य वन्य जीव प्राणी है वो कौन कौन से हैं? बाघ, तेंदुआ, सांबर, चीतल, गोर, भौंकने वाले हिरण, लोमड़ी, जंगली बिल्ली, कुत्ते, सियार, भालू, सुअर आदि। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? पौधों की 1200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। अब आइए अब देखते हैं आगे। अब बताते हैं अपन जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता के बारे में थोड़ा सा जान लें। बेसिकली जैव विविधता, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब बाकी के सारे ये जो टॉपिक हैं वो पर्यावरण के हैं। बेसिकली कौन सी? पर्यावरण के हैं। तो अपन को ज़्यादा नहीं जानना है, बस इतना जान लेते हैं, क्योंकि ये जैव विविधता का वर्णन काफ़ी जगहों पे आता है। इनको जब अपन राष्ट्रीय उद्यानों को पढ़ते हैं तो जैव विविधता सब काफ़ी जगह आता है, तो अपन इसको देख लेते हैं, जिससे कि अपन कंफ्यूज ना रहें किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व, जैव विविधता देखते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में, क्या कोई भी क्षेत्र विशेष हो, मान लीजिए आपका गांव, मान लीजिए, चाहे कोई भी चीज़ आप जहाँ भी रहते हो वही चीज़ वही मान लीजिए, वहाँ पर क्या कोई विशेष क्षेत्र विशेष में जहाँ पेड़ पौधों की क्या पाई जाती हो? अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हो, ठीक है। जीव जंतुओं की अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हो, सूक्ष्म जीवों की अलग प्रजाति, मतलब अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। सूक्ष्म जीवों की अलग अलग प्रजातियां पाई जा रही है, साथ ही पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियां पाई जा रही है। तो किसी ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? जहां पर ये तीनों चीजें पाई जाती है ना, वहां पर उसी क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। अर्थात किसी इकोसिस्टम मतलब कोई क्षेत्र विशेष, कोई ऐसा इकोसिस्टम में जहाँ सजीव प्राणियों, सजीव मतलब जैव विविधता, मतलब जैव का मतलब होता है जीवित, क्या जैव का मतलब होता है जीवित, और विविधता का मतलब होता है अंतर, मतलब काफी सारी, ठीक है ना। विविधता, जैव का मतलब क्या होता है? जीवित, ठीक है, और डिफरेंट, ठीक है ना, डिफरेंट यानी कि अलग अलग प्रकार की। तो अर्थात किसी इकोसिस्टम, कौन सा किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विविधता को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विविधता को क्या कहते हैं? अपन जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या होती है? जैव विविधता के लिए 2 शर्तें होती है। जैव विविधता के लिए कितनी शर्तें होना जरूरी है? 2 शर्तें होना जरूरी है। पहली कौन सी होती है? जैव विविधता के लिए 2 शर्तें होना जरूरी है। पहली होती है अत्यधिक वर्षा। कौन सी? जैव विविधता के लिए कितनी शर्तें होती हैं? 2। पहली होती है अत्यधिक वर्षा। कौन सी होती है? अत्यधिक वर्षा। और दूसरी कौन सी होती है? उच्च तापमान। पहली कौन सी होती है? अत्यधिक वर्षा। जैव विविधता के लिए 2 शर्तें हैं ना, तो पहली कौन सी होती है? अत्यधिक वर्षा, और दूसरी कौन सी होती है? उच्च तापमान, ठीक है। अच्छा,
अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान पृथ्वी पर कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है ना। तो अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान पृथ्वी पर केवल एक ही जगह पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी पर केवल एक ही जगह पाए जाते हैं। अगर आप लोगों ने अक्षांश और देशांतर रेखाओं का टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बताया अच्छे से, ठीक है ना। ये क्या मान लीजिए? ग्लोब मान लीजिए। ये क्या है? विषुवत रेखा है। ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। इसको थोड़ा अलग बना लेते हैं अपन। ये क्या है? विषुवत रेखा मान लेते हैं। ये रेड कलर से बना दिया अपन ने, विषुवत रेखा, ठीक है। ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा ले लीजिए और 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा। ये कौन सी हो गई? 23.5 डिग्री। और ये भी कौन सी हो गई? 23.5 डिग्री, या इसे आमतौर पर अपन 30 डिग्री भी लेते हैं। ये कौन सी हो गई? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। कर्क रेखा और कौन सी हो गई? ये कौन सी हो गई? मकर रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा वाला क्षेत्र हो गया ये जो ग्लोब पर ये जो क्षेत्र होता है, ये कौन सा होता है? कर्क रेखा और विषुवत रेखा वाला क्षेत्र होता है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है। तो पृथ्वी पर आमतौर पर जो सबसे ज्यादा, मैंने बताया था ना कि जैव विविधता के लिए 2 शर्तें होती हैं। क्या क्या? उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा। तो ये दोनों ही चीजें कहाँ पाई जाती हैं? सबसे ज्यादा इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है, इसी क्षेत्र में पाई जाती है। यानी कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में जो सबसे ज्यादा अत्यधिक गर्मी भी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो लंबवत चमकती है। कैसी? लंबवत, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना के चमकती है, ठीक है ना, सीधे। तो उच्च तापमान भी यहीं पाया जाएगा, और जहाँ उच्च तापमान पाया जाएगा तो अत्यधिक वर्षा होगी। तो वर्षा होने के चलते जब वर्षा होगी तो वहां पर क्या होंगे? जंगल होंगे। वर्षा होगी तभी तो पेड़ पौधे होंगे ना, तो अत्यधिक जंगल होंगे। तो जंगल के चलते क्या होगी? वहां पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, जीव प्राणी, सूक्ष्म जीव और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे भी होंगे। तो इसीलिए जो पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा जैव विविधता का हॉट स्पॉट, उष्ण क्षेत्र, हॉट स्पॉट को अपन क्या कहते हैं? उष्ण क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण। मैंने बोला था ना कि इसको क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसको एक हॉट स्पॉट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हॉट स्पॉट अर्थात विशेष क्षेत्र। क्या? विशेष क्षेत्र। तो ये क्या है? हॉट स्पॉट क्षेत्र है जैव विविधता। क्या है? हॉट स्पॉट क्षेत्र। अर्थात पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? विषुवत रेखा पर। कहाँ पाई जाती है? विषुवत रेखा, मकर रेखा या कर्क रेखा, इन्हीं तीन रेखाओं के बीच में पाई जाती है, ठीक है। इनसे जब ऊपर जाते हैं, यानी कि विषुवत रेखा से जब अपन ध्रुवों की ओर जाते हैं, ये क्या है? 90 डिग्री ध्रुव हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया, यानी कि नॉर्थ पोल हो गया। ये कौन सा हो गया? नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी गोला। और ये कौन सा हो गया? साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी गोला। जब विषुवत रेखा से दोनों गोलार्धों की ओर जाते हैं तो जो जैव विविधता की जो दर है ना, वो कम होती चली जाती है। क्या होती है? जैव विविधता की दर कम होती चली जाती है, क्योंकि जब अपन ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो अत्यधिक तापमान भी नहीं पाया जाता और अत्यधिक वर्षा भी नहीं होती। क्या होती? ना तो अत्यधिक तापमान होता है, ना ही अत्यधिक वर्षा होती है। इसीलिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस ओर, पृथ्वी पर किस ओर बढ़ने पर जो जैव विविधता है वो कम होती चली जाती है। क्या होती है? कम होती चली जाती है। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, या विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर, या मकर रेखा की ओर बढ़ने पर, या कर्क रेखा की ओर बढ़ने पर, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। या फिर अत्यधिक होती चली जाती है तो विषुवत जब 90 डिग्री, यानी कि जब उत्तरी गोलार्ध, यानी कि गोलार्धों से, जैसे क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। जब उत्तरी गोलार्ध से अपन विषुवत रेखा की ओर बढ़ेंगे तो जो जैव विविधता की दर है वो क्या आएगी? बढ़ेगी। जबकि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगी? जैव विविधता की दर घटेगी, क्योंकि यहाँ पर इधर जाने पर क्या हुआ? ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर क्या हुआ? ना तो अत्यधिक तापमान पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर क्या पड़ने लग जाती है? ठंडी पड़ने लग जाती है। क्या पड़ने लग जाती है? ठंडी। यानी कि ये कौन से क्षेत्र आ जाते हैं? पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आ जाते हैं। कौन से? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आ जाते हैं। इसीलिए जब अपन ऊपर बढ़ते हैं तो ना तो अत्यधिक वर्षा होती है, ना ही अत्यधिक तापमान बढ़ता है। जबकि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर क्या होता है? धीरे धीरे जब अपन आगे बढ़ते जाते हैं तो क्या होने लगेगा? अत्यधिक तापमान भी बढ़ने लग जाएगा और अत्यधिक वर्षा भी होने लग जाएगी, ठीक है। वर्षा क्यों होती है ये मैंने टॉपिक जो जब मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ाई थी तो मैंने अच्छे से बता दिया है, ठीक है। इन पे यहीं पे क्यों बरसात होती है, तो इन्हें अपन हॉट स्पॉट क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है।
मध्य भारत में कौन कौन से क्षेत्र है प्रमुख रूप से, तो नीलगिरी पर्वत, सॉरी पश्चिमी घाट पर्वत, और ये पूर्वोत्तर का जो शिलोंग, जो गारो खासी जयंती है जो मेघालय में स्थित है, ठीक है, शिलोंग पर्वत वाला क्षेत्र हो गया, जो जैव विविधता वाले क्षेत्र बता रहा हूँ, ठीक है। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, ये क्या है, प्रमुख रूप से जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। तो ये था जैव विविधता। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, नहीं भी आई तो कोई दिक्कत नहीं, अपन जब पर्यावरण पढ़ेंगे तो आराम से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे उस चीज़ को। तो बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके अपना क्वेश्चन के आंसर ज़रूर देना, ठीक है ना। कमेंट करके क्वेश्चन को आंसर देना, अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया उस लाल बटन को काला कर दो, और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।